प्रभु यीशु मसीह की चलो संदेश में जाएगा, पढ़ेगा 8वां अध्याय दानियल का पहला वचन और दूसरा वचन। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में हाँ, उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। देखिए अभी दूसरा एक दर्शन आ रहा है दानियल को। क्या दिया है, पढ़ो। बेलशस्सर राजा के बेलशस्सर राज के समय में तीसरे वर्ष में उसके तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद उसकी पहला दर्शन का बाद मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। हाँ, दूसरा वचन बढ़ाओ। जब मैं एलाम नामक हाँ, प्रांत में हाँ, सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा कि हाँ, मैं ऊले नदी के किनारे पर ऊले नदी का किनारे पे हूँ। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि आमीन, आंख उठाकर देखा था हाँ, उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, उसका दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। वो दूसरा का बाद निकला। अभी एक दर्शन दानियल देख रहा है। ये दर्शन मेढ़ा का जैसा है। हमेशा ये दानियल दर्शन देखने का समय घबराहट हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा दानियल से बात करने के लिए दर्शन में आता है, सपने में आता है। आज का समय में भी परमेश्वर अपने बच्चों लोग से बात करने के लिए जरूर दर्शन में आएगा, जरूर सपने में आएगा। जिस बच्चा को यीशु मसीह प्यार करता है उस बच्चे का सपने में आएगा, उस बच्चा का प्रार्थना का समय दर्शन में आएगा, क्योंकि वो बच्चा परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेमी बच्चा है। उस समय यहोवा परमेश्वर दानियल को अपना प्रेमी बच्चा समझता था, इसलिए हर एक बात धरती में जो कुछ होना है वो दानियल का द्वारा प्रकट करता था। जब 2600 साल की पहले दानियल ने जितना सपना देखा, जितना दर्शन देखा, वो सब किताब में लिखा है, और जो होने वाला है वो देख चुका है। वो देखने के कारण उसको सपना और दर्शन बोलेगा तो उसको घबराहट हो जाता है। जैसा हम लोग पुलिस बोलेगा तो कैसा घबराहट हो जाता है, वैसे ही दर्शन सपने के लिए दानियल घबराहट हो जाता था। अभी 7वां अध्याय में हम लोग देख रहा था, जानवर को देख रहा था, उसमें वो बेहोश हो गया है। अभी इधर कौन सा है, मेढ़ा को देख रहा है, बकरी को देख रहा है। आमीन। उधर तो खतरनाक जानवर देखे बेहोश हो गया, ठीक है। इधर बकरी को देख के घबराहट हो रहा है। देखो 15 वचन पढ़िए। यह बात दर्शन में देखकर ये बात मैं दर्शन में देखा था। मैं दानियल इसके समझने का यत्न कर देखो, मैं दानियल इस दर्शन को देखा और उसको समझने के लिए यत्न करने लगा। मैं ये समझने के लिए कोशिश किया था। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए एक पुरुष का रूप लेके एक मेरा सामने खड़ा था। आमीन। एक पुरुष दानियल का सामने खड़ा हो गया है। हालेलुया। वो खड़ा हो गया। वो कौन इंसान खड़ा हो गया? 16 वचन बढ़िए। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। इस बातों को समझा दे। आमीन।
फिर से 15 पढ़ो। यह बात दर्शन में देखकर हाँ। मैं दानियल हाँ। इसके समझने का यत्न करने लगा। हाँ। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए एक पुरुष खड़ा हो गया। हालेलुया। दानियल के सामने कौन खड़ा है? पुरुष खड़ा है। ये पुरुष कौन है? 16 वचन पढ़ो। तब मुझे ऊले नदी के बीच से हाँ। एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। वह जो मनुष्य बोला था ना 15 में, वो मनुष्य का आवाज 16 अध्याय में 16 वचन में सुन पड़ा। जो पुकार कर कहता था, वो पुकार के कहता था, हे जिब्राइल। क्या बोल रहा है? हे जिब्राइल। दानियल को बुलाया क्या? किसको बुला रहा है? जिब्राइल। एक जिब्राइल उस जन को हाँ उसकी देखी हुई बातें समझा। हाँ, जिब्राइल को बोल रहा है। इंग्लिश में गैब्रियल बोलता है। गैब्रियल दूत को बोल रहा है। एक इंसान ने 3 लोग खड़ा है। कितने लोग? एक दानियल है और एक इंसान है। वो इंसान को समझता तो वो गैब्रियल को बुलाता था क्या? उसने क्या बोल रहा है? गैब्रियल को बुला रहा है। जो दर्शन यहोवा परमेश्वर ने इनको दिखाया, इसका बात मुझे मालूम नहीं है, आप जाके समझाओ। अभी समझा रहा है। देखो 17 वचन पढ़ो। तब जहां मैं खड़ा था, हाँ। वहां मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। आमीन। हालेलुया। अंतिम समय का संदेश आ रहा है। देखो, इस समय का संदेश दे रहा है। इस समय का, अंतिम समय का कितना अच्छा से वचन प्रकट कर रहा है। पढ़ो। तब जहां मैं खड़ा था, जब था दानियल जो नदी में खड़ा था, वहां मेरे निकट आया। वो गैब्रियल किसका निकट आया? दानियल का निकट आया। और उसके आते ही मैं घबरा गया। जैसा गैब्रियल को देखा, दानियल क्या हो गया? घबराहट हो गया। किसको देखा? गैब्रियल को देखा। गैब्रियल मैसेजर है, वो सुसमाचार लेके आने वाला। वो सुसमाचार लेके आने वाले को देख के घबराहट हो गया। तो ये वचन ऐसे रेवलेशन में जाओ, 12 अध्याय में आओ, 7वां वचन पढ़ो। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हाँ। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। इधर कौन सा दूध आया है? पढ़ो। मिकाएल। फिर स्वर्ग में हाँ। लड़ाई हुई। स्वर्ग में क्या हो गया? स्वर्ग में लड़ाई हो गया है। खतरनाक लड़ाई। ये धरती में जितना लड़ाई हो रहा है, ये खतरनाक लड़ाई नहीं है। स्वर्ग में जो लड़ाई हो गया, शैतान लोग का लड़ाई हो गया, पवित्र दूध लोग और शैतान का दूध लोग का लड़ाई है ना, खतरनाक लड़ाई है। उस लड़ाई का कर्नल का नाम क्या, कैप्टन का नाम क्या है? मिकाएल। मिकाएल तलवार लेके लड़ने के लिए आता है। हालेलुया। सही है ना? अभी वो शैतान को गिराएले आदमी है मिकाएल। आइए दानियल का किताब में 17 वचन पढ़िए। तब जहां मैं खड़ा था, हाँ। वहां मेरे निकट आया। हाँ। गैब्रियल किसका निकट आया? दानियल का निकट आया है। और उसके आते ही मैं घबरा गया। वो आते आ रहा है, आया नहीं है, आते ही घबराहट हो गया। गैब्रियल को देख के इतना बड़ा भविष्यवक्त घबराहट हो गया, तो मिकाएल को देखेगा तो क्या हाल होएगा? गैब्रियल मैसेजर है, उसको देख के घबराहट हो गया। अगर मिकाएल को गैब्रियल देखता तो क्या हाल होएगा? सोच के देखो। गैब्रियल को देखने के लिए हिम्मत नहीं है, मिकाएल को देखने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो इस धरती, आकाश,
सबका मालिक परमेश्वर यीशु को देखने के लिए ताकत है, हिम्मत है, सामना करने के लिए हिम्मत है नहीं। एक मैसेजर गैब्रियल को देखने के लिए हिम्मत नहीं है तो मिकाएल को देखने के लिए हिम्मत है किसको? दानियल भविष्यवक्ता को। जब दानियल भविष्यवक्ता को देखने के लिए हिम्मत नहीं है तो हम सब जुज़बी है, कुछ काम का नहीं है। आमीन। देखो वही बेगुस हो गया तो हम उनका सामने क्या है? जोड़ के देखो। हालेलुया। पढ़ो। और उसके आते ही मैं घबरा गया वो उसको देख के, गैब्रियल को देख के मैं घबराहट हो गया है और मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह का बल गिर गया, उसका पाव का इधर एकदम बेगुस होके वो देखा, वैसे सरेंडर हो गया है। आमीन। ऐसे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश तुम लोग का सामने आएगा तो सीधा दानियल का जैसा मुंह पर गिर पड़ना और अवश्य है। संदेश के सामने, परमेश्वर वचन का सामने गिरना ही चाहिए, जब हम लोग को आशीष मिलेगा। वचन को तुच्छ जानेगा वो नरक में चला जाएगा। हालेलुया। अभी देखो वो मैसेज लेके आ रहा, गैब्रियल को देखे घबराहट में उसकी पैर में गिर गया। पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले। तुम जो देखा ना देखा, सपना देखा, दर्शन देखा, उसको समझ जा, क्योंकि उनका अर्थ, उसकी अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। कभी की अंत के समय हम लोग का बात, रैप्चर की बात अभी की बात है क्या? नहीं, रैप्चर की बात, हम लोग स्वर्ग जाने की बात, एक भयंकर संभव इस धरती में होने वाला है। वही 7वां अध्याय का 4था जानवर, उस जानवर का बारे में 8वां अध्याय में समझा रहा है। ये कभी की बात है, फिर से पढ़ो। क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फैलेगा। वो अंतिम समय में फैलेगा। 18 वचन पढ़ो। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, जब वह मुझसे बात कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। ईमान। कौन सा नींद में पड़ा? भारी नींद, बेहोश हो गया। जैसा नींद का गोली देता है ना पेशेंट को, वो हिसाब में गैब्रियल को देख के भारी नींद में चला गया। अभी भारी नींद में है, गैब्रियल कैसा समझाएगा? अभी उसको जगाना पड़ेगा। पढ़ो। परंतु उसने मुझे छूकर भारी नींद में गिर गया, उसको देख के, दूर से देखे गिर गया है। अभी वो नजीक आके दानियल को ऊपर हाथ रखा, बेटा उठ जाओ। आमीन। बेटा उठ जाओ। आज का समय परमेश्वर का कलीसिया नींद में है। शाना कुमारी नींद में है। हालेलुया। शाना कुमारी क्या हो गया? नींद में है। जैसा दानियल को गैब्रियल छुआ है, ऐसे ही ये 5 शाना कुमारी को पवित्र आत्मा आके ये संदेश के द्वारा छुएगा। जैसा दानियल खड़ा हो गया, नींद से खड़ा हो गया, वैसे ही ये 5 शाना कुमारी पवित्र आत्मा छूने से खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। पढ़ो। 18। उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में, कभी की दिन बात कर रहा है, जो तुम दर्शन देखा तो घबराहट मत हो जा बेटा, ये तेरा समय में नहीं होएगा।
तुम घबराहट मत हो जाओ, ये तेरे समय में नहीं होएगा, ये अंतिम समय में होगा, तुम चिंता मत करो। गैब्रियल बोला है, पढ़ो। क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में, अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं। रप्चर की बात, दुनिया बहुत बड़ा आग लगने वाला है, दुनिया बहुत बड़ा आग लगने वाला है, बहुत खतरनाक युद्ध होने वाला है, अर्मगदोन का युद्ध होने वाला है, उसके बाद कोगु मागु का युद्ध होने वाला है। यह आखिरी युद्ध तुमको दिखा दिया, तुम घबराहट मत हो जाओ, ये अंतिम समय की बात है। आमीन। फिर से 19वां पढ़ो। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। आमीन। अभी ये दर्शन देके वो समझाया, और गैब्रियल ने दानियल को समझाया, फिर भी उसकी घबराहट गया क्या? देखो 27 वचन पढ़ो। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। आमीन। देखो गैब्रियल ये समझा के बोला, बेटा तू घबरा मत, ये अंतिम समय की बात है, तुम बिल्कुल घबरो मत। लेकिन वो सुना, लेकिन जो देखा सपना दर्शन, उसका घबराहट गया क्या? वो जो सपना देखे उसकी शरीर में क्या हो गया? पढ़ो। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा। उसका बल, वो सीन देखा था ना, जो अंतिम समय का लड़ाई देखा था ना, ये अर्मगदोन का युद्ध देखा था ना, जो कोगु मागु का युद्ध देखा था ना, वो तीसरे वर्ल्ड वॉर देखा था ना, ये सब कौन देखा है? दानियल देखा। देखने की कारण उसकी सारे बल क्या हो गया? जाता रहा। आई जिंदा है, खड़ा होने के लिए हिम्मत। हाँ। और मैं कुछ दिन तक, मैं देखने के कारण और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा। आमीन। क्या हो गया दानियल को? बीमार हो गया है। किस बात के लिए बीमार हो गया है? वो दर्शन देखा, अंतिम समय का लड़ाई देखा, अंतिम समय धरती क्या होएगा, वो सब देखने के कारण शरीर की बल चला गया, और वो क्या कर रहा? कुछ दिन तक बीमार हो गया है। कितना खतरनाक दर्शन है। हम लोग उसका वचन पढ़ के चले जाता है, दानियल का किताब पढ़ के चले जाता है। दानियल का किताब में क्या रखा है? भयंकर संभव रखा है। 2600 साल का पूरा संभव यीशु ने दानियल को प्रकट करके गया है। वो दर्शन देखने के कारण शरीर की बल चला गया और कुछ दिन तक बीमार में चला गया। पढ़ो। तब मैं उठकर, आमीन। उसके बाद वो उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा। आमीन। कुछ दिन बीमार में चला गया, शांत हो गया, उसके बाद राजा का काम पर अपने काम में लगातार गया। परंतु काम कर रहा है, परंतु जो कुछ मैंने देखा था, देखो जो कुछ वो दानियल देख रहा था उससे मैं चकित रहा। वो चकित रहा, वो हमेशा वो ही दिमाग में बैठ गया, कभी होएगा, ये क्या होएगा, मेरा प्रजा को ये हाल होएगा क्या? हालेलुया। वो दानियल अपना प्रजा को प्रेम करता था ना,
आमीन। ये सुनने वाले लोग, तुम्हारा परिवार को, तुम्हारा दोस्त लोग को, तुम्हारा देश को बारे में तुम लोग क्या सोचा है? ये सब नरक में जाना है, नरक में जाना है। सभी लोग, ये वचन सुनने वाले सभी लोग दानियल का जैसा खड़ा हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। ये प्रचार को लोगों का बीच में लेके जाओ। ये यूट्यूब में जो प्रचार आ रहा है सबको शेयर करो। ये तुम लोग का सेवा है, ये तुम लोग का सेवा है। प्रचार तो नहीं कर रहा, नहीं किया है, कम से कम ये प्रचार को तो यूट्यूब का द्वारा, व्हाट्सएप का द्वारा, फेसबुक का द्वारा तुम लोग प्रचार चालू करो। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, समय निकट है, जागृति हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। समय बर्बाद मत करो, प्रार्थना में जुड़ जाओ, बाइबल पढ़ने में जुड़ जाओ, अच्छे काम में जुड़ जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।